उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता धन्यवाद 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 मेरे राजा, मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आपने इस संध्या काल में मेरे पिता हम सभी को मेरे पिता एकत्रित किया है मेरे पिता। मेरे पिता में फिर से आपने एक अवसर दिया है मेरे पिता कि हम फैमिली के रूप में मेरे पिता हम मिलने पाए मेरे राजा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि जो भी बातें हुई है मेरे पिता, आपने चीजों को खोला है मेरे पिता, बंद बुक को मेरे पिता आपने फिर से खोला है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, हम विश्वास रखते हैं मेरे पिता कि आप नए पन्ने में मेरे पिता नई चीजों को लिखने वाले हैं मेरे राजा। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, ये दिसंबर में मेरे पिता यहाँ तक हम पहुंचे, आपने हमें संभाला है अभी तक राजा। आपका कोटि कोटि हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम आपकी स्तुति आराधना और प्रशंसा करते हैं मेरे पिता, क्योंकि हम सभी जानते हैं मेरे पिता कि आप हमारे जीवित खुदा है मेरे पिता। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आपने हमें संभाला है मेरे पिता। मेरे पिता माता के गर्भ से रचने वाले परमेश्वर है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आपने हमें चुन के रखा है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आपने हमें एक अलग रखा है मेरे पिता लोगों से मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे पिता हम अपने आप को इस समय मेरे पिता नम्र करते हैं मेरे पिता। हम हम्बल करते हैं अपने आप को मेरे पिता। हम आपके कदमों के करीब मेरे पिता हम सभी को लाते हैं मेरे पिता। मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि आपने मेरे पिता अपना हाथ हम पर रखा है मेरे पिता, अभी तक संभाला है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे पिता फिर से और एक बार मेरे पिता इन सभी बातों का दावा आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। मांगते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और वाक्य में प्रभु महान है। इस घर में बार बार क्यों लेकर आ रहा है?
क्योंकि परमेश्वर चाहता है, आपको पता है मुझे दर्शन का वरदान है और बहुत सारे दर्शन पर मैंने इसी अभी प्रार्थना में जब तक वर्शिप होती है तो परमेश्वर मुझे यहाँ नहीं ले जाते, कहीं ना कहीं घुमाते रहते। पहला दर्शन है कि आपका बेटा भी प्रार्थना में बैठा है घुटने टेक, ऐसा होगा, ग्रांटेड है, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। दूसरा दिखाया एक नए दरवाजे खुले आपके लिए, है ना। देखो अभी मैं प्रार्थना करूंगा ना, पहले ही प्रभु ने बताया कि अपने दिलों में हम नफरत क्रोध हटा दें, एक माफ करें, क्षमा मांगे, क्योंकि कई बार हम अपने बातें छुपा के चलते हैं, परमेश्वर की दास से छुपा के चलते हैं, है ना, हम खुदा से छुपा के चलते हैं। देखिए ये अनहोना है, उसको उससे छुपना नामुमकिन है। लेकिन हम अपने आप को क्या करते हैं कि हम राइट नहीं, हम सबसे बड़ा रॉन्ग हो सकते हैं क्योंकि वो राइट है। तो अपने आप को क्या करना है, नर्म दिन करके क्षमा करना, अपने दिलों को धोना है। हो सकता है कि आज मनों में कोई ना कोई फ्रॉड हो, आज हो सकता है कि मन टूटा हुआ है, बिखरा है, या हो सकता है कि मन हमारा कुछ और है और हम कुछ और दिख रहे हैं। परमेश्वर आज हमारे मनों में रहता है, हमारे मनों में रहने वाला परमेश्वर है ना। जब हम चर्च में जाते हैं, चर्च में सफाई करते हैं, सफाई के बिना नहीं रह सकते। हम घर में भी करते हैं तो सफाई के बिना ही रहते हैं, है ना, बिना रह नहीं सकते। तो हम उस मंदिर को जो उसमें हम रहता है परमेश्वर 24 घंटे कैसे गंदा कर सकते हैं। अगर मान लो चर्च में कोई चुगली कर रहा है, चर्च में कोई पाप कर रहा है, तो क्या अच्छा लगेगा बहन? नहीं। क्या अच्छा लगेगा? तो हम तो उसके जीवित चर्च है, फिर ये चर्च कैसे गंदा हो सकता है? चर्च में बैठकर न्याय नहीं होगा, न्याय होगा बाहर। जब हम क्या देख रहे, क्या चल रहे, क्या हम फोन में देख रहे, किससे बात कर रहे हैं, ये सब हमारा न्याय होगा, क्योंकि हम उसके मंदिर को गंदा कर रहे हैं। और वचन कहता है जो मेरे पवित्र मंदिर को नष्ट करेगा, यानी कि उसको आप पवित्र करेगा, परमेश्वर को नष्ट कर देगा। और आप यही वचन पढ़ा ना कि हम जब प्रभु भोज ले रहे हैं, हम जाते रहे चर्च में बैठकर, हो सकता है हम मनुष्य को धोखा दे रहे, हो सकता है अपने पापा मम्मी भाई पिता सबको धोखा दे रहे, लेकिन उसको धोखा देना नामुमकिन है। वो राज खोल देता है। जब वो परमेश्वर यहाँ से बैठकर सही बता सकता है तो सब कुछ कर सकता है। आज हम परमेश्वर की मीटिंग रखी है ताकि हम अपने दिल को धोए। हो सकता है कोई बातें हमारी छुपी हुई है जो हमारे घर को बनने नहीं दे रही। आज हो सकता है जैसे भाई का आज एक कितना बड़ा काम खुला है ना कि 32वां नहीं, वो सबसे बड़ा फॉल्ट है ये। हम प्रभु में होने के बाद भी हम अधूरे हैं, एक अधूरा रिश्ता है ये। नहीं, कहीं ना कहीं शैतान हमें अटैक करता है। कहीं ना कहीं आज परमेश्वर हमसे कह रहा है कि अपने दिलों को खोलो। कई बार हम कहते हैं कि अपनी मन की करते हैं, याद रखना अपनी मन की करना शैतान को सपोर्ट करने के बराबर है। जो हम अपनी मन की करते हैं, बहन जो आपने फोन करवाया था उस दिन, है ना, परमेश्वर ने जो 2 बहनों के लिए, है ना, दोनों बच्चे प्रभु ने उनकी गोद में दिखाया है, प्रभु ने दे दिया है गिफ्ट उनको। कोई ताकत नहीं उसको छीन के दिखाया। परमेश्वर जो कहता है वो करके दिखाता है। आज तक जो बोला है पूरा हुआ है और ये भी पूरा होगा। इस घर का उद्धार आज से ही स्टार्ट है। आप लाख कोशिश कर लो घर तोड़ने की या भागने की, कुछ भी नहीं भाग सकते। वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। जब वो उंगली रखता है ना, जो कहता है जब मैं ठानूं किसी को तो कौन है जो रोक के दिखा दे। यीशु मसीह कहा कि तू मरियम से आएगा, तो आया, रोक के दिखाया कि पूरे संसार शैतान भी हार गया। हम उस परमेश्वर को मानते हैं, कोई काम कठिन नहीं है। आज का जो वचन में प्रार्थना कर रहा था जब भाई गाना करते तो प्रभु ने वही वचन दिया आज का, कि आज का जो वचन है हमारे लिए, कहीं हम अपनी मन की तो नहीं कर रहे, और अपने मन की करना क्या रिजल्ट आता है। हम बाइबल को सिर्फ बाइबल किताब की तरह पढ़ते हैं, इसमें डीप में जाना। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज बहुत अभिषेक है प्रभु जी, ये अभिषेक को मैं ट्रांसफर करता हूँ पिता। जब प्रार्थना हो तो बंधन टूटे, क्योंकि अभिषेक ही है जो शाप तोड़ता है पिता, अभिषेक ही है जो बंधन तोड़ता है पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ ये वचन से पिता, आज हर एक देखने सुनने वाला समझ जाए पिता, और आज इस वचन के द्वारा हमसे बातें कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम सब एक चैप्टर को बड़ा आराम से जानते हैं, उड़ाऊ पुत्र, बचपन से सुनते आ रहे मुझे, लेकिन क्या आप इस पे कभी डिप गए हो? कभी हमने सिर्फ पढ़ा है, कहानी में हमने देखी होगी, है ना, एक मुझे याद भी है चैप्टर, ये उड़ाऊ पुत्र है, लेकिन क्या हम इस पर डीप में गए? आज मैं आपको परमेश्वर गहराई में ले चलेगा, और सोचना उड़ाऊ पुत्र मैं ही हूँ। अपने आप को जगह उस एक्टर में मतलब वहाँ लगाना, उस एक्ट में लगाना कि कहीं मैं तो ऐसी गलती नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हो, लेकिन सोचना और उसको डीपली आज ग्रहण करना। देखो
लूका 15 और उसका 11। लूक चैप्टर 15 और 11। एक एक करके पढ़ूंगा, जो ध्यान से यहीं रहना, इसमें भूल जाओ सब कुछ। फिर उसने कहा, यीशु मसीह कह रहे हैं, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दीजिए। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। पहला पॉइंट, ये ऐसा नहीं हुआ होगा जैसे इनमें लिखा है, लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, कंप्रोमाइज की बात भी हुई होगी, पिता रोया भी होगा, बेटा बेटा तू कहाँ जाएगा, मत जा, गिड़गड़ाया भी होगा, लेकिन बेटे के सर पे एक सवाल था, मुझे अपनी करनी है। आज का टॉपिक है अपनी करना, अपनी मन की करना। क्यों छोड़ रहा था वो अपने घर को, क्यों छोड़ रहा था वो? क्योंकि उसे अपने घर में डिसिप्लिन पसंद नहीं, उसे अपने घर में पापा का सुनना नहीं, उसे अपने घर में कुछ भी अच्छा नहीं। क्यों? उसे अपनी करनी है, अपनी फ्रीडम। जब इंसान अकेले में होता है, परमेश्वर में अकेले में अलग बात है, शैतान में जब अकेले में जाता है तो अपनी मन की करता है, चाहे वो विचार करे, चाहे वो चोरी करे, चाहे वो ड्रिंक पिए, चाहे वो कुछ भी करे। फोन में क्या देख रहे हो? अकेलापन। सर्दियों में टॉपिक देता है परमेश्वर मुझे कि क्या होता है, सर्दियों में सर्दी आई और रजाई के अंदर अपना काम करना है ना? तो हम अपनी मन की कर रहे हैं, परमेश्वर की नहीं कर रहे। अब वो डिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं। पापा रोज कहते होंगे, बेटा बाइबल पढ़, सुबह चर्च जा, क्या रोज कहते रहते हैं, पीछे पड़ के रहेंगे। उसको ये अखर रखा, पैसा कमा रहे, संपत्ति है तो यानी कि पैसे वाले, तुम तो बाटी है ना, लेकिन कुछ मेरा अधिकार है, बड़े भाई को दे जा रहे, सब कुछ यही चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? लोग उसके दोस्त के सलाह देंगे, तेरे पास क्या है, चल कुछ और बिजनेस कर, चल कहीं और चलते हैं। अपने करना, पीछे से शैतान की सपोर्ट। कई बार हमें जो मार्ग दिखाई देता है साफ है ना, लेकिन उसमें मृत्यु मिलती है। वचन कहता है कि जो मार्ग हमें सही दिखता है ना, उसमें मृत्यु मिलती है। क्यों? वो शैतान का चमक वाला मार्ग है। अब यहाँ उसने जिद की होगी, पिता से लड़ा भी होगा, खाना भी नहीं खाया होगा, पिता रो भी रहा होगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा बाप कुछ भी करे, मुझे नहीं रहना तो नहीं रहना। ठीक है, लास्ट में ऑप्शन क्या था? ठीक है, माँ बाप क्या करते हैं, हार जाते हैं, उन्हें सुसाइड भी कोशिश किया होगा, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, है ना, तुम मुझे संपत्ति नहीं दे रहे, अपने बड़े बेटे को चाह रहे हो, उन्हें कहा तुम मर मत, तो मैं संपत्ति बांट देता हूँ। उसने अपनी संपत्ति बांट दी। उसका पिता का प्रेम खत्म नहीं हुआ, पिता दूर नहीं गया, बेटा दूर चला गया। आज हम दूर चले आते हैं परमेश्वर से, वो वहीं का वहीं। सुनो दर, आज हम दूर चले जाते हैं परमेश्वर से। क्यों? हमें अपनी मन की करनी है, अपनी इच्छा पूरी करनी है। यहाँ बेटे का जिक्र है, या बेटी भी हो सकती, बहू भी हो सकती, दामाद भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है, ससुर भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। परमेश्वर ने उदाहरण में दिया है, आज हम उस कैरेक्टर को अपने में लेकर चलते हैं। कहीं वो मैं तो नहीं उड़ा पुत्र, कहीं मैं तो उस भवन से, परमेश्वर के राज्य से दूर तो नहीं हो रहा, कहीं मैं इस किताब से पीछे तो नहीं हट रहा, कहीं मैं तो ऐसा नहीं जो अपनी मन की कर रहा हूँ कि नहीं मुझे अपना ही चलना, मुझे किसी की नहीं सुननी, ना पत्नी की, ना पति की, ना बच्चों की, ना सास की, ना ससुर, किसी की नहीं सुननी। कहीं वो हम ही तो नहीं है। फिर क्या होता देखो, बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। यही उसके मन में था और वो उसने करा। जो मन में होता वो बाहर आता है। उसकी संपत्ति यही थी कि यही उड़ाना है मुझे। अकेलापन क्यों चाहिए? क्यों हमें दोस्त चाहिए? क्योंकि हमें डिसिप्लिन नहीं पसंद, हमें रोक टोक पसंद नहीं है। आज परमेश्वर क्या कह रहा है? उसने बहुत दिन ना बीते थे, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया, वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जो माँ बाप का पैसा था सब नाम खराब सब कर दिया। कहीं हम भी ऐसे करते हैं, कुकर्म करना, अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं, वहां जो कर रहा होगा कोई रोक टोक वाला नहीं है, पैसा खा रहे खाने दो, जो हो रहा है होने दो, उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा, वह कंगाल हो गया। छोटा अकाल क्यों नहीं पड़ा, बड़ा क्यों पड़ा? ताकि अधिकतर ये जाए, अकाल पड़ गया। कई बार हम जिस पे भरोसा रखते हैं वो फैक्ट्री, वो चीज, परमेश्वर ज्यादा भरोसा रखते हैं, वो डाउनफॉल हो जाती है। जब हम अपनी करते हैं जो हम डाउनफॉल हो जाते हैं। पिता से हटे, चर्च से हटे, मसीहा से हटे, अपनी चला रहे ना। अब देखो फर्क क्या है, वो पिता खुदा है, खुदा का घर है ना। एक अच्छा डिसिप्लिन है, परमेश्वर का डिसिप्लिन, परमेश्वर नियम वाला है हमारा। लेकिन हमें अपनी करनी है। चर्च छोड़ दिया, प्रार्थना छोड़ दी और हम अपनी कर रहे हैं, हम अपनी इच्छा से पूरी कर रहे हैं। हम बच्चों को नहीं देख रहे, हम किसी को नहीं देख रहे, लेकिन जैसे हम करते तो अकाल वहां आ जाता है। विपत्ति आना शुरू। पिता पे तो नहीं आया,
पिता तो बड़े मस्त है, बेटा भी बड़ा मस्त है क्योंकि वो प्रभु के साथ है। जो परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर को अकाल के में तृप्त कर रहा है। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वह ये चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते अपना पेट भरे और उसे कुछ ही नहीं देता था। यह है अपनी करने का नतीजा। जहां सुअर खाते हमें वहां खाना पड़ेगा। यह है पिता का घर छोड़ना, यह है मसीहत में धोखा देना। परमेश्वर जहां सुअर है वहीं खिला देगा खाना। सुअर क्या खाते हैं? फैसला हमारा है, परमेश्वर राजा के साथ बैठना है या सुअर के साथ बैठना है। पिता तो भाग के नहीं गया ना उसके पास, जा आएगा तू, आएगा तो तू, वेट करता रहूंगा, प्रेम खत्म नहीं हुआ, वेट करता रहूंगा, आएगा तू। अब हमारा फैसला क्या है? हमें मस्जिद पसंद नहीं, हमें प्रार्थना पसंद नहीं, हमें परमेश्वर का चर्च पसंद नहीं, हम अपने ये काम ये वो कर रहे हैं। जिनकी छीन लेगा परमेश्वर, क्या कर लोगे? एक झटके में कोरोना आ गया था, क्या कर लोगे? बहुत कहते थे काम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, ले लो टाइम, एक साल ले लो जाओ। बहुत करते हो टाइम नहीं, टाइम नहीं, सो जाओ आराम से। परमेश्वर चाहे तो एक झटके में सब कुछ बदल सकता है। वो एक नस दबाए तो सब कुछ, लेकिन वो चाहता नहीं है ना अपनी पावर से बुलाना। वो चाहता है मेरा बेटा वापस आए, प्रायश्चित में, प्रेम में आए। अब सुअर खा रहे, अब तो राजा का बेटा होकर सुअर के साथ रहा है, उसके दिमाग खराब हो गया। राजा तो वही है, पिता रो रहा होगा, तड़प रहा होगा, लेकिन फिर भी अपने बंगले में। जो प्रभु के साथ है वो हमेशा, चाहे कैसी परिस्थिति हो, अकाल में भी है, तब भी हम तृप्त होंगे यीशु मसीह के नाम। लेकिन जो अपनी मन की कर रहा है, इस बेटे ने अपनी मन की कर ली, कुछ तो अच्छा लगा, कुछ दिन अच्छा लगा होगा उसे, एंजॉय कर रहा होगा, और गाड़ी में घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जब अकाल पड़ा, जब आए, तो उसको सोच नहीं होगा। कई बार हम पाप, हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे कोई रोक टोक नहीं है, जियो अपनी जिंदगी मसीह में। तो ये बुराई, कभी ये मत करो, कभी वो मत करो, ना टीवी देख सकते हैं, ना इंस्टाग्राम चला सकते हैं, ये कर सकते हैं, यहाँ सही है, यहाँ तो बहुत अच्छा है। शैतान भी उसको सपोर्ट करता है, जा और जी और जी। कई बार क्या होता है, शॉर्टकट पैसा बहुत जल्दी आता है, लाटरी खेलो जल्दी से आ जाएगा, है ना, 25 करोड़ आ गया, क्या उसकी लाटरी लग गई, क्यों लगाता है? शैतान कहता है तू ले ले, सुसमित दूंगा तुझसे। जो आया ना वो भी जाएंगे, उसकी जान भी जाती है फिर। और तो एक के जरिए 10 लोगों को लेके आता है, फिर वो देख मेरा है ना, तेरे भी आएंगे, वो तो जाएगा, सब पूरा घर जाता है। फिर शैतान जो देता है, सुसमित वापस ले लेता जान तक। आज अपने आप को देखो, कहीं हम वो तो नहीं कर रहे, कहीं हम प्राउड पुत्र की तरह तो नहीं है कि हम आज पिता का घर छोड़कर, उस परमेश्वर को छोड़कर, वचन को छोड़कर अपने मन की कर रहे हो। आज हो सकता है कि हम अपने मन की करके शायद हम अपने आप को राइट ठहरे, हाँ मैं राइट हूँ, सब रॉन्ग है। लेकिन जब पढ़ती है तब अकल ठिकाने पे आती है। जब बच्चा खेल रहा हो 4 दोस्तों में, कोई बच्चा खेल रहा 4 दोस्त में, चारों शराब पी रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो बाप किसको मारते हुए लेकर आएगा? उन चारों को या अपने लेकर आएगा? मौका ना दो कि वो नौबत आए। एक आवाज तो पहले देगा वो, तो क्या कर रहा है, घरा 2 देगा, नहीं मानेगा, फिर जाएगा, उससे पहले कम है। अपना पेट भरे और उसे कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया अपने आपे में, किसी और के आपे में था, घमंड, पैसा, सब के आपे में था, वो किसी और के आपे था। दोस्तों ने पिला रखा था, उन्होंने कर रखा था, गर्लफ्रेंड होगी, बॉयफ्रेंड हो, जो भी होगा, सबने उसको पट्टी बना रखी थी, घर छोड़ मेरे साथ आ, घर छोड़ मेरे साथ आ। कोई नहीं था उस समय उसका, जितने भी दोस्त थे कोई नहीं था, सुअर के अलावा कोई नहीं था। दोस्त तो बहुत होंगे उसके, पैसे वाला था, उस समय कोई नहीं था। यही होता है। आप क्यों कैमरे पे साइड में? जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं भूखा मर रहा हूं। आ गया ठिकाने, भूख लगी, तिल मिला गया होगा, कर क्या रहा है यार, हो क्या रहा है? मरा नहीं अच्छा है, इंसान मर भी जाता, मरा नहीं, परमेश्वर को बचा के रखा, मर जाता तो जिंदगी पर वहीं रहता। जब सूर्य के साथ खा रहा होगा, जब कह रहा होगा, जब सोच रहा होगा कि मेरे तो मजदूरों से अधिक रोटी मिलती है, पिता लंगर बांट रहा है, खाना बांट रहा है दुनिया का,
और यहाँ ये मर रहा है, उसको लगा होगा, कल पहले भी पढ़ा होगा, उसको लगा होगा पिता के साथ रहता तो मुझे कोई घटी नहीं होती। आज अपने करने का नतीजा है ये। जब अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों से भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने तेरे स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने मजदूर के समान ही रहने दे। ये है रियल प्रायश्चित। उन्होंने कहा भैया अब तो क्या कर सकते हैं, अब तो जाना ही पड़ेगा, मरता क्या नहीं करता। आया ना बाप का, आएगा ही। मैं अभी एक मीटिंग में कहता मैं कहा आप नौजवान थे वो, मैंने कहा अगर आपके 5000 दोस्त हैं, 5000 दोस्त मान लो किसी के एग्जाम्पल, और वो इंसान संकट में है रात के 2:30 बजे, उनको फोन करेगा 5000 में से माँ बाप को फोन करेगा, सबसे पहले कौन आएगा? इससे बड़ा दोस्त नहीं। हम परमेश्वर को बाद में खुश करेंगे, पहले माँ बाप को खुश करेंगे। अगर माँ बाप को खुश नहीं कर पा रहे तो उसको क्या करेंगे? हमने देखा ही नहीं। अब उसके ठिकाने आ गई, कहने लगा ठीक है, उन्हें प्रायश्चित करा, और प्रायश्चित हमारा लाइफ का सबसे बड़ा हथियार है। घुटने टेको, क्षमा मांगो, प्रायश्चित करो, खुदा इतना जा रहे हो माफ कर देता है, और उसको माफ करा, फिर देखो क्या होता है। जब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूरी था कि उसने अपने पिता से देखकर उसे तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। अब पिता क्या कर रहा है? रोज सुबह शाम देखता होगा मेरा बेटा आ रहा है, मेरा बेटा आ रहा है। तभी तो देख लिया, उसको क्या पता था? देखो परमेश्वर यहाँ पर है, वो देख रहा है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल के उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूते पहनाओ और पला हुआ बछड़ा और लाकर मारो, ताकि हम खाए पिए आनंद मनाए, क्योंकि मेरा ही पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब फिर मिल गया है, और आनंद करने लगे। आज प्रायश्चित है, आज मौका है। परमेश्वर गले लगा, हाथ खोल के भाई खिला के बैठा है, आओ मेरे बच्चे दोबारा कम बैक तो करो एक बार। पाप इतना बड़ा नहीं है जो मेरा यीशु कल उसे धो ना पाए। आइए परमेश्वर के पास, वो गले लगा रहा है। परमेश्वर दूरी हालत खराब कर देता है। जहाँ सुअर खाते हैं, जहाँ गंद के, शैतान का काम ही यही है, वहीं डालना उसका काम है। और डाल क्यों रहा है वो? हम खुदा से दूर हो गए, हम वचन से दूर हो गए। वचन पढ़ने का तो ये नहीं कि वचन ही पढ़ रहे हैं, हम घुटने पे और पढ़ तो रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। सबसे ज्यादा वचन पढ़ा हुआ शैतान है, उससे बड़ा कोई नहीं है। स्कॉलर है वो पूरा, क्या उसका उद्धार हुआ? नहीं ना, वही बात है। वचन को पढ़ने वाला शैतान भी है, लेकिन अगर वैसे पढ़ रहे तो हमारा उद्धार नहीं होगा। लेकिन वचन को हम डीपली पढ़ रहे हैं और उस पर चल रहे हैं, तो परमेश्वर का जो है वो हमारा है, क्या जो बाप का वो आपका है। आइए प्रार्थना। धन्यवाद करते पिता, सुंदर वचन के धन्यवाद करते। आप 5 मिनट ना अपने आप को जांचेंगे कि कहीं हमसे कोई ऐसी गलती तो नहीं, हम अपने मन की कर रहे हो, अपने फैक्ट्री में, हमारे कारखाने में, अपनी लाइफ में, अपने रसोई में, अपने मन में, अपने काम पर, अपने फोन पर, अपनी मर्जी से कुछ देखा हो, कुछ सुना हो, कुछ बोला हो, कहीं अपनी मर्जी से किसी का दिल दुखाया हो, अपनी मर्जी से हम कहीं चले हो और ये व्यक्ति हम पे आने वाली परमेश्वर को टाल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आइए 5 मिनट प्रार्थना करेंगे और इस अंगीकार के साथ प्रार्थना करेंगे। पिता, सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु इस परिवार के साथ। पिता, अगर हो सकता है कि हमने अपनी मन की करी हो, पिता हो सकता है कि हमने अपनी मन की चलाई हो, पिता कहीं ना कहीं हम चर्च में, कहीं ना कहीं हमने पिता किसी को अपने मन की बोला हो, या अपने इच्छा से हम कहीं गए हो, अपनी इच्छा से हम किसी को बुलाया हो, अपने मन की करी हो जहाँ पे हमें अच्छा लगता है, अपने मन से झूठ बोला हो, अपने मन से कुछ छुपाया हो, तो पिता मैं क्षमा कर पिता। हमें सुअर के साथ खाना नहीं खाना है, हमें गंदगी में नहीं जाना है, हम तेरे संतान है, हमें राजा के साथ रहना है पिता। ओ परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हमारे इन गुनाहों को तू आज क्षमा कर पिता, और हमारे अगर मन में कुछ भी ऐसा है उसे बदल दे पिता। वचन कहता है अपने आप में आया, अगर आज हम अपने आप में नहीं किसी और के आप में, तो कैंसिल कर यीशु मसीह के नाम में। जो हमें चला रहा है, अगर शैतान हमें चला रहा है, या दुष्ट आत्मा या कोई शैतान कोई कुछ भी हमें चला रहा है, मिसगाइड कर रहा है, मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। आज से घर परिवार, वो बेटा जो बाहर है, बदल जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यहाँ लाने के लिए। धन्यवाद पिता, हमने जो अंगीकार करा है पिता वो तूने सुना है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हमने जो प्रायश्चित करा वो आपने सुना है पिता। जैसे लौह पुत्र का प्रायश्चित आपने सुना, गले से लगाया,
आज पिता परमेश्वर इस घर में तू उतर आया पिता, आज इस घर में तेरी उपस्थिति है पिता। मैं इस घर को तेरा में सौंपता हूँ, यहाँ के हर एक बेटा बेटी को, हर एक छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग को, सबको तेरा में सौंपता हूँ। यहाँ के उन कामों को सौंपता हूँ जो कर रहे पिता। प्रभु जी फलवंत हो जाए यीशु मसीह के नाम में, फूले फले बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। इतना आशीष दे कि इनसे समझे ना समझे पिता परमेश्वर, प्रभु जी बढ़ते चले जाए और इनके द्वारा तू बड़े बड़े काम कर पिता, अपने राज्य को बढ़ा दे पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी पिता, हर कमी घटे को दूंगा। ये परिवार अच्छा है, ये लोग अच्छे हैं, लेकिन शैतान बुरा है पिता, जो मैं बुरे बुरे ख्याल लाता है, जो मिसगाइड करता है, ऐसी हर चीजों को मैं कैंसिल करता हूँ पिता। मैं आपका धन्यवाद करते यहाँ लाने के लिए पिता, तेरा अभिषेक उतरने के धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ भाई, अब दोनों आ जाओ। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख आते हैं। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। आज जो अंगीकार कराए पिता उसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी पिता। इनको अभिषेक से हर मेरे परमेश्वर, हर दुर्बलता हर परेशानी को मैं टाटता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। आज तेरा अभिषेक को मैं रिलीज करता हूँ। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। भर जाओ अभिषेक से इसी वक्त पिता। हर वो बीमारी, हर वो कड़वापन पिता आउट यीशु मसीह के नाम में बदल ले मेरे परमेश्वर। तेरा दुगना अभिषेक को ट्रांसफर करता हूं यीशु राजा। बंधन श्राप अंधकार टूट जाए यीशु के सामर्थ्य में, प्रे इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तेरा अभिषेक के कारण जुआ टूटता है। आज अभिषेक बहने दे मेरे परमेश्वर। आज से परिवार एक है, आज से ये दोनों एक है, आज से इन दोनों के जीवन में कोई दुख संकट ना आए, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। पिता जो कॉलिंग तेरी बच्चों की है, कॉलिंग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इनकी कॉलिंग के जीवन में आए पिता। आज हर कंफ्यूजन का आत्मा, हर वो आत्मा जो तूने नहीं भेजा, कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। दोनों में प्रेम बड़ा, विश्वास बड़ा, और मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता तेरा वो अभिषेक इन पे उनके मुंह से निकले पिता। आज तेरा धन्यवाद करता हूँ कॉलिंग के लिए, दर्शन के लिए जो तूने मुझे दिया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। ये बढ़ेंगे, फलवंत होंगे पिता, और तेरा राज्य में आगे बढ़ेंगे। तूने इस बेटे को बहुत बड़ा काम दिया है पिता। ये स्वर्ग के लिए अब तेरी प्रजा को तैयार करने वाला बनेगा पिता परमेश्वर। ओ राजा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। अभिषेक को ट्रांसफर करता हूँ पिता। तेरा अभिषेक इनके जीवन में आए। जब ये प्रार्थना करे, जब ये खड़े हो, तो लोग इनको नहीं तुझे देखे पिता। इनका चेहरा पिता ज्योति में बदल जाए मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन आमीन आमीन। एक दर्शन भूल गया था मैं, जब आप खड़े थे तो पीछे एक हाथ देखा आपके सपोर्ट, परमेश्वर का आपकी सपोर्ट में। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तेरी बेटी पे जो श्राप तूने तोड़ दिया पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। तू बड़े काम करने जा रहा है पिता। एक माँ के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, इसके आंसू बहुत है प्रभु जी पिता। आज वो कैंसिल करे पिता। पिता परमेश्वर तेरी बेटी तेरी महिमा करे पिता, तेरी आगे बढ़े हर वो चीजें पिता परमेश्वर आज वो कैंसिल हो पिता। वो श्राप तूने तोड़ा, इसका धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ तूने बदल कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ तूने बच्चों को भी आशीष दिए जो दूर थे। मैं धन्यवाद करता हूँ बड़ी बेटी से बड़ी महिमा लेने वाला है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर तूने कहा कि आप अंधों को आंखें देने वाले हो। तेरा बेटा देखता है लेकिन कम दिखता है। आज मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, इन आंखों में ज्योति आने दे पूरी तरह से पिता। इनके हर चिंता को दूर कर, जो बर्डन है वो दूर कर पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। इनके सेहत जीव को कर दे, इनको दोबारा से पिता परमेश्वर यंग कर दे पिता। और आप कर सकते हो पिता, ये तेरी महिमा के लिए बनाए पिता परमेश्वर। इनका सारा समय तेरे में बीते पिता। इनकी हर चिंताओं को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में पिता। ये फलवंत हो पूरी तरह से यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, इस बेटी के जीवन में पिता जो छोटी है प्रभु जी, दुख ना आने दे पिता। तेरी बेटी के जीवन में मांगता हूँ पिता, हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो चीजें कैंसिल कर यीशु मसीह के नाम में। तेरी बेटी महिमा करे तेरी पिता। एक बड़ी गवाही तेरी बेटी के जीवन में वेट कर रही है पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस पिता। तूने बनाया है, तू आगे तक ले जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं यहाँ से चले जाऊंगा लेकिन आप यहाँ पे रहो पिता। आगे का प्लान, आगे का सारा जाना, क्रिसमस का जो भी है पिता, सब तेरी हजूरी में। मैं प्रार्थना करता हूँ दास के जो मुझसे कल मिले थे पिता, उनके जीवन में तो अद्भुत काम कर। मैं प्रार्थना करता हूँ मुंबई क्षेत्र में जो तू मुझे एक भारी बोझ दिया है, उस बोझ को मैं कर पाऊँ पिता। मुझे ऐसी शक्ति दे पिता, तेरा अनुग्रह में बढ़ता जाऊँ पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक 2025 के लिए पिता, हर जने के लिए, सबके लिए पिता परमेश्वर वो गवाही वाला 25 पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का नाम में पवित्र आत्मा के साथ सबके साथ बने रहे। आमीन।